हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब आगे मैं शुरू करने वाला हूँ अ लेटर टू गॉड की आगे का पैसेज, जहाँ तक आप सब लोग देख सकते हैं कि हम अ लेटर टू गॉड के पिछले भाग तक कैप्चर कर चुके हैं। लेंचो का फील्ड जिस तरीके से बर्बाद होता है और फिर उसके बाद वह कौन सा काम करता है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। अब आगे हम लोग देखेंगे उसके आगे के पैसेज के बारे में कि आगे उसके बाद फिर लेंचो के साथ क्या होता है जब लेंचो के खेत डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। उससे पहले मैं शेख यादव लॉ बीम्स की तरफ से आप सबके लिए लेकर आया हूँ प्रोज की फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 की, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। राइटर हैं जी.एल. फ्यूंस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे वादा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए धुआं होने वाला है। आप इसे आसानी से एक बार पढ़ने के बाद फिर दोबारा इसे पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना दूसरा पार्ट। बट लेकिन इन द हार्ट मतलब हृदय में, ऑफ ऑल सभी के, लेकिन सभी के हृदय में, हु जो लिव्ड रहते थे इन द सोलिटरी हाउस। सोलिटरी मतलब होता है एकांत, हाउस मतलब घर में, लेकिन सभी के हृदय में जो उस घर में एकांत में रहते थे। इन द मिडल मध्य में, ऑफ द वैली घाटी के, मतलब घाटी के मध्य में एकांत घर में रहने वाले सभी के हृदय में। देयर वाज अ सिंगल होप, देयर वाज वहाँ थी, अ सिंगल एकमात्र, होप आशा, सिर्फ एकमात्र ही उनके पास एक आशा थी। कौन सी आशा थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की। मतलब उनके जब खेत डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उनके समक्ष सिर्फ एक ही आशा दिखाई पड़ती है कि भगवान से मदद की। डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी मत हो, सो अपसेट बहुत अधिक निराश। तो क्या कहा गया कि बहुत अधिक निराश मत हो, क्या ना होइए, बहुत अधिक निराश ना होइए। डोंट बी सो अपसेट, बहुत ज़्यादा निराश ना होइए। इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स ऐसा माना जाता है, लाइक अ टोटल लॉस, या ऐसा प्रतीत होता है, लाइक अ टोटल लॉस मतलब पूरी तरीके से, पूरी तरीके से लॉस मतलब समाप्त हो गई, मतलब ऐसा लगता है कि पूरी जीवन ही हमारा समाप्त हो गया। रिमेंबर मतलब होता है याद रखो। रिमेंबर मतलब क्या होता है? याद रखो। नो वन कोई नहीं, डाइज मरता है, ऑफ हंगर भूख से, मतलब कोई भी भूख से मरता नहीं है। दैट्स वाट दे से, जैसा कि दे वे से कहते हैं, जैसा कि वे कहते हैं। क्या कहते हैं? नो वन नहीं, डाइज मरता है, ऑफ हंगर भूख से, मतलब क्या कहा गया कि डोंट बी सो अपसेट, बहुत अधिक निराश मत हो। इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, लाइक जैसा कि अ टोटल लॉस की पूरी तरीके से हमारी समाप्ति हो गई, या टोटल लॉस मतलब पूरी तरीके से हमारा जो खाद्यान्न था वह समाप्त हो गया है। नो रिमेंबर याद रखो। नो वन कोई नहीं, डाइज मरता है, ऑफ हंगर भूख से, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वाट दे से, जैसा कि दे वे से कहते हैं। नो वन कोई भी व्यक्ति, डाइज मरता है, ऑफ हंगर भूख से। आगे देखते हैं। ऑल दो यद्यपि, द नाइट उस रात्रि, यद्यपि उस रात्रि, यद्यपि पूरी रात्र। लेंचो थॉट लेंचो सोचता रहा। ओनली ऑफ हिज वन होप, ओनली सिर्फ, ऑफ हिज अपने, वन होप एक आशा के बारे में। लेंचो सिर्फ अपने उस एक आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प मदद ऑफ गॉड भगवान की, मतलब भगवान की मदद के बारे में वो पूरी रात इसके बारे में सोचता रहा। खोज जिसकी, आइज आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, एज जैसा कि, ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग, इंस्ट्रक्टेड मतलब होता है देखती है या जांचती है, ठीक है। सी देखती है, एवरीथिंग हर एक चीज़ को, भली मतलब इंस्ट्रक्टेड मतलब कह सकते हैं कि परिचित होना, प्रतीत होना, जैसा कि वह मानता है कि भगवान, जो भगवान है वह सभी जगह दृष्टि रखता है, और वह क्या है?
सीन देख सकता है एवरीथिंग सभी चीज़ों को। मतलब इन शॉर्ट कह सकते हैं कि भगवान एक ऐसा व्यक्ति है जो अंतर्यामी है और सभी चीज़ों को देख सकता है। इवन प्राय व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियसनेस। प्राय अर्थात लेकिन प्राय हम देखते हैं कि व्हाट इवेंट्स इज डीप, कौन सी गहरी बात है, इज वंस कॉन्शियसनेस, किसी की चेतना में। मतलब किसकी चेतना में, किसके अंतर्यात्मा में कौन सी बात है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। लेंचो वाज एन ऑक्स। लेंचो एक बैल आदमी था। मतलब क्या कहा गया कि जो भगवान है वह कैसा है, सभी की सहायता करता है, उसके पास अच्छी दृष्टि है, वह अंतर्यामी है। और फिर उसके बाद क्या कहा गया, लेंचो वाज एन ऑक्स। लेंचो वाज था एन एक ऑक्स मतलब बैल। लेंचो एक बैल मैन आदमी था। लेंचो एक बैल वाला आदमी था। मतलब कह सकते हैं बर्दमूड था, या कह सकते हैं कि वह पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। वर्किंग काम किया करता था। एन एनिमल लाइक एन एनिमल एक एनिमल जानवर की तरह। मतलब वह एक जानवर की तरह काम किया करता था। इन द फील्ड खेतों में। बट स्टिल लेकिन फिर भी ही न्यू वह जानता था हाउ टू राइट कैसे लिखा जाता है। मतलब वह बैल की तरह खेत में काम करता था, लेकिन फिर भी वह जानता था कि किस तरीके से लिखा जाता है। मतलब किस तरीके से हम पत्र लिख सकते हैं, इसके बारे में उसे जानकारी थी। द फॉलोइंग संडे अगले संडे को, मतलब आने वाले संडे को। एट डे ब्रेक जब उसकी छुट्टी थी। ही बिगेन टू राइट वह लिखना प्रारंभ किया। अ लेटर एक पत्र। मतलब क्या कहा गया कि अगले संडे, आने वाले संडे को वह, और जब उसके काम की छुट्टी थी तो उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ किया। अ लेटर एक पत्र विच जिसमें he himself would carry to town which जिसको he himself वह स्वयं would carry लेकर गया to town शहर के लिए। मतलब जिसको उसने शहर के लिए स्वयं लेकर गया। and place in the mail and place और रख दिया in the mail मतलब मेल बॉक्स में, और उसको मेल बॉक्स में रख दिया। इट वॉज नथिंग यह कुछ नहीं था। लेस देन उससे ज़्यादा। अ लेटर टू गॉड एक भगवान के लिए पत्र। मतलब उसमें परमात्मा के लिखे गए पत्र से ज़्यादा और कुछ नहीं था। तो इसमें क्या कहा गया कि लेंचो जो था वह सारी रात भर एक ही आशा के बारे में सोचता रहा कि परमात्मा की सहायता की आस लगा करके वह दृष्टि टिकाए हुए सोच रहा था कि अंतरात्मा भगवान सभी चीज़ को देखता है और वह अवश्य उसकी मेहनत उसके लिए वो क्या कहते हैं उसकी सहायता जरूर ही करेंगे। लेंचो एक बैल आदमी था, लेकिन फिर भी वह खेतों में लेंचो एक बैल की तरह। लेंचो वाज एन ऑक्स लेंचो एक बैल था। ऑफ ए मैन एक आदमी। मतलब लेंचो एक बैल था, वर्किंग काम किया करता था। लाइक एन एनिमल एक बैल की तरह, एक जानवर की तरह। इन द फील्ड खेतों में। बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट लेकिन वह जानता था कि किस तरीके से उसे लिखा जा सकता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक अगले संडे को जब उसकी छुट्टी हुई, डे ब्रेक जब थी, ही बिगन टू राइट वह लिखना प्रारंभ किया। विच जिसको ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन वह खुद लेकर के बाज़ार तक शहर तक गया। एंड प्लेस इन द मेल और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। इट वाज नथिंग यह कुछ नहीं था। लेस देन उससे ज़्यादा। अ लेटर टू गॉड भगवान के लिए पत्र। मतलब यह भगवान के लिए पत्र के अलावा और कुछ नहीं था। आगे देखते हैं। गॉड भगवान। ही रोट उसने लिखा। मतलब उसने क्या लिखा, भगवान। इफ़ यदि यू डू नॉट हेल्प मी यू डू नॉट आप नहीं करते हो हेल्प मी मेरी मदद, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई तो माई फैमिली मेरा परिवार एंड आई और मैं, विल गो हंग्री भूखे रहेंगे, दिस ईयर इस साल। आई नीड 100 पोसेज आई नीड मुझे आवश्यकता है 100 पोसेज मतलब 100 रुपये। यहाँ ज़रा पोसेज का मतलब समझ लीजिए, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। मतलब अमेरिकन देश में जो आपकी करेंसी चलती है, उसे क्या कहते हैं, पीसो। ठीक है।
तो देखिए क्या कहा गया कि मुझे 100 पीसेज की आवश्यकता है। आगे देखिए, इन ऑर्डर टू शो मतलब होता है बोना, माई फील्ड मेरे खेतों को, अगेन फिर से, मतलब मेरे खेतों को फिर से बोने के लिए, शो करने के लिए मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है। एंड टू लिव और जीवन जीने के लिए, अनटिल तब तक जब तक कि द क्रॉप्स कम्स फसलें नहीं आ जाती, मतलब जब तक फसलें नहीं आ जाती तब तक के लिए, जीवन जीने के लिए 100 पैसों की मुझे आवश्यकता है। बिकॉज क्योंकि, द हेल स्टॉर्म, उसके बाद लेंचू लिखना है बिकॉज क्योंकि, द हेल स्टॉर्म मतलब बर्फबारी, फिर उसके बाद लेंचू उसी पर अपनी बात को रोक देता है। ही रोट उसने लिखा, टू गॉड भगवान, ऑन द एनवलप लिफाफे पर, पुट द लेटर और पत्र को रखा, इनसाइड अंदर जेब में, एंड स्टिल ट्रबल्ड और बड़ी तेज गति के साथ, वेंट टू टाउन शहर के लिए गया। ऑल द पोस्ट ऑफिस सभी पोस्ट ऑफिस, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प उसने स्टाम्प पेपर लगाया, मतलब पोस्ट ऑफिस के समक्ष खड़े होकर के, ही प्लेस्ड उसने लगाया अ स्टाम्प एक स्टाम्प पेपर, ऑन द लेटर उस पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, एंड ड्रॉप्ड और ड्रॉप कर दिया, डाल दिया, इट इनटू द मेल बॉक्स मतलब होता है मेल बॉक्स में। तो क्या कहा गया जरा फिर से देखिए, गॉड ही रोट उसने लिखा भगवान, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी यदि आप मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर हम इस साल पूरे भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पैसेज मुझे 100 पैसेज की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू शो मतलब होता है भारतीय करेंसी में, इन ऑर्डर टू शो मतलब होता है कि उसे बोने के लिए, एंड फील्ड और उस खेत को, अगेन फिर से, टू लाइव जीवन जीने के लिए, मतलब उस खेत को फिर से बोने के लिए 100 पैसों की आवश्यकता है, और टू लाइव जीवन जीने के लिए, अनटिल तब तक जब तक कि द क्रॉप्स कम्स फसलें नहीं आ जाती। बिकॉज क्योंकि, द हेलस्टॉर्म क्योंकि जो बर्फबारी हुई। ही रोट उसने लिखा, टू गॉड भगवान, ऑन द एनवलप लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन और वह वहाँ से तेज गति के साथ शहर की तरफ चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस पर, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प उसने एक स्टाम्प लगाया, ऑन द लेटर पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। आगे देखते हैं, वन ऑफ द एम्प्लॉय उनमें से एक कर्मचारी, हु वाज द पोस्टमैन जो आदमी था, क्या कहा गया, उनमें से एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन जो एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्ड और मदद किया करता था, एट द पोस्ट ऑफिस के कामों पर, मतलब क्या कहा गया कि पोस्ट ऑफिस के कामों पर मदद करने वाले व्यक्ति मदद करता था और वह एक एम्प्लॉय भी था। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ एक एम्प्लॉयज़ उनमें से एक एम्प्लॉयज़, हु वाज अ पोस्टमैन जो एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प और जो मदद करता था, एट द पोस्ट ऑफिस पर या पोस्ट ऑफिस के पास। वेंट टू हिज बॉक्स, वेंट टू मतलब गया, हिज बॉस अपने बॉस के पास, लाफिंग हंसते हुए, हार्टली पूरे हृदय से। वेंट टू हिज बॉक्स अपने बॉस के पास गया, पूरे दिल से पूरे हृदय से हंसते हुए, एंड शोड हिम और उसको दर्शाया बताया, एंड शोज और दिखाया, हिम उसको, द लेटर टू गॉड भगवान का यह पत्र, भगवान का यह जो पत्र है उसको उसने अपने पोस्टमास्टर को दिखाया। नेवर इन हिज कैरेज अपने पूरे भविष्य में, एज अ पोस्टमैन के पद पर, हैड ही नो वह बता सकता है, हैड ही नोन हैड जैसा कि, ही नोन वह जानता है, क्या जानता है, दैट एड्रेस उस पत्ते को। तो क्या कहा गया कि नेवर इन हिज कैरियर अपने पूरे भविष्य में, एज अ पोस्टमैन के, हैड ही न्यू हैड दैट एड्रेस वह बड़ी मुश्किल से उस एड्रेस के बारे में जान सकता था।
द पोस्टमास्टर अ फैट, एक मोटा, एमिएबल, द पोस्टमास्टर जो है वह एक मोटा एंड एमिएबल, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मोटा। और तो देखिए द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर अफेट एक मोटा आदमी था, एमिएबल और एक उसका मित्र था और साथ में काम करने वाला व्यक्ति था, फेलो साथी था, मतलब उसके साथ काम करने वाला उसका मित्र और साथी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, आल्सो भी ब्रोक आउट मतलब होता है टूट पड़ी, आउट ऑफ लाफिंग मतलब उसकी हंसी, और उसकी भी हंसी छूट पड़ी। बट ऑलमोस्ट, लेकिन ऑलमोस्ट मतलब लगभग, लेकिन लगभग। इमीडिएटली शीघ्र ही टर्न्ड, वह बदल गया, सीरियस गंभीरता में, लेकिन वह शीघ्र ही गंभीरता में बदल गया। टैपिंग थपथपाते हुए, द लेटर पत्र को, ऑन द डेस्क अपने डेस्क पर, मतलब पत्र को अपने डेस्क पर थपथपाते हुए। कमेंटेड बोला, व्हाट फेथ कितनी सहानुभूति है, क्या कहा गया, कितनी सहानुभूति है। आई विश मेरी इच्छा है, आई हैड द फेथ इतनी सहानुभूति, ऑफ द मैन इस आदमी में, हु रोट जिसने लिखा, जो लिखा, दिस लेटर इस पत्र को, मतलब जिसने इस पत्र को लिखा उसमें कितनी सहानुभूति है। तो इसमें क्या कहा गया, फैट एंड मेजरेबल फेलो, वह उसका साथी और उस एक मोटा आदमी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी छूट पड़ी। बट ऑलमोस्ट लेकिन लगभग। इमीडिएटली शीघ्र ही टर्न्ड वह बदल गया, सीरियस गंभीरता में, एंड टैपिंग और थपथपाते हुए, द लेटर पत्र को, ऑन हिज डेस्क अपने डेस्क पर, कमेंटेड बोला, वर्ड्स फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर। मैं इस आशा करता हूँ कि मेरी इच्छा है कि यह कितना विश्वासशील होगा जिसने इस पत्र को लिखा। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, स्टार्टिंग अब मतलब होता है प्रारंभ किया, करेस्पॉन्डेंस मतलब होता है पत्र व्यवहार, विद गॉड मतलब भगवान के साथ, मतलब जिसने भगवान के साथ पत्र व्यवहार प्रारंभ किया। सो इसलिए इन ऑर्डर टू नॉट सेक मतलब होता है नहीं समाप्त करना चाहिए, द राइटर्स लेखक का, फेथ विश्वास, इन गॉड भगवान में, इसलिए लेखक का भगवान में विश्वास समाप्त नहीं करना चाहिए। द पोस्टमास्टर कैम अप, पोस्टमास्टर खड़ा हुआ, एंड एन आइडिया उसके दिमाग में तुरंत ही विचार आया। एंसरिंग उत्तर दे, क्या हुआ, एंसरिंग उत्तर दे, द लेटर्स पत्र का। तो क्या कहा गया कि सो इन ऑर्डर, लेकिन आज्ञा से, लेकिन इन ऑर्डर मतलब होता है इसलिए, इस पत्र को, नॉट टू शेक मतलब होता है, शेक मतलब हमने आपको बताया था कि डगमगाना, नॉट टू शेक मतलब उसके विश्वास को नहीं डगमाना चाहिए, राइटर्स फेथ उस लिखने वाले व्यक्ति के, इन गॉड भगवान में। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर कैम अप उसके दिमाग में आया, विथ एन आइडिया एक विचार, एंसरिंग उत्तर दिया जाए द लेटर्स पत्र का। बट वेन ही ओपेंड, लेकिन वेन जब ही वह ओपेंड खोला, लेकिन जब उसने उसको खोला। इट वाज यह था, एविडेंट, इट वाज यह था, एविडेंट मतलब होता है स्पष्ट हो गया, तुरंत ही क्या हो गया, स्पष्ट हो गया। दैट की टू आंसरिंग आंसर देने के लिए, इट हैड नीडेड इसको आवश्यकता है, समथिंग मोर किसी दूसरे चीज़ की। तो क्या कहा गया कि बट लेकिन, वेन ही ओपन जब उसने इसको खोला, इट वाज एविडेंट यह पाया गया, दैट की टू आंसरिंग उत्तर देने के बजाय, ही नीडेड उससे आवश्यकता है, समथिंग मोर कुछ दूसरे चीज़ की, देन गुडविल एक अच्छे रकम की। इंक एंड पेपर, इंक और पेपर के स्थान पर, मतलब इंक और पेपर के स्थान पर उसे गुडविल अच्छे बातों के स्थान पर उसको दूसरे चीज़ की आवश्यकता थी। बट लेकिन ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशंस, ही वह स्टक मतलब अडिग रहा, हिज रिसोल्यूशन मतलब अपने निश्चय पर, लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग रहा। ही आस्क उसने पूछा, फॉर मनी पैसे के लिए, फ्रॉम द एम्प्लॉयज अपने कर्मचारियों से, ही गेव हिमसेल्फ गेव उसने स्वयं दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी अपने सैलरी का कुछ भाग, एंड सेवरल फ्रेंड्स और अपने सगे संबंधी मित्रों से, ऑफ हिज
उनसे पूछा, ऑब्लाइज अनुमति मांगी, टू गिव देने के लिए, समथिंग कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी एक दान के रूप में। लेकिन वह अपने बातों पर अडिग रहा और उसने पैसों के लिए अपने कर्मचारियों से पूछा और उसने अपने सैलरी का कुछ भाग दिया और अपने सगे संबंधी मित्रों से भी उसके लिए पूछा एक दान के रूप में। इट वाज यह था, इम्पॉसिबल असंभव, यह क्या था, असंभव था। इट वाज इम्पॉसिबल यह असंभव था, फॉर हिम उसके लिए, गैदर इकट्ठा करना, टुगेदर एक साथ, द 100% 100 पैसे, मतलब एक साथ 100 पैसे इकट्ठा करना उसके लिए काफ़ी असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड, सो इसलिए ही वॉज वह था, एबल टू सेंड मतलब भेजने के लायक, द फार्मर उस किसान को, ओनली अ लिटल सिर्फ थोड़ा सा, मोर ऑफ देन हाफ आधे से ज़्यादा, ओनली अ लिटल मोर देन हाफ मतलब 3/4 भाग, मतलब आधे से ज़्यादा, मतलब आधे से क्या किया वह और ज़्यादा उसे भेज दिया। तो आगे देखिए, ही पुट द मनी इन द एनवलप, ही वह पुट मतलब रख दिया, द मनी पैसे को, इन द एनवलप मतलब लिफाफे में, उसने पैसे को लिफाफे में रख दिया। एड्रेस डाला, टू लेंचो का, एंड विथ इट अ लेटर और उसके साथ में कॉन्टेनिंग्स ओनली अ सिंगल वर्ड सिर्फ एक छोटा सा शब्द लिखा गया, एज ए सिग्नेचर के रूप में, गॉड। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम यह उसके लिए असंभव था, टुगेदर इकट्ठा करना, टुगेदर एक साथ, द 100% 100 पैसे को। सो ही वॉज एबल टू सेंड इसलिए वह योग्य रहा, द फार्मर किसान को पैसे भेजने के लिए, ओनली अ लिटल मोर देन हाफ आधे से कुछ ज़्यादा। हे पुट द मनी उसने पैसे को रखा, इन द एनवलप उस लिफाफे में, एड्रेस पता लिखा, टू लेंचो का, एंड विथ इट और उसके साथ, अ लेटर कॉन्टेनिंग एक पत्र लिखा, एक शब्द लिखा, ओनली अ सिग्नेचर सिर्फ एक वर्ड लिखा गया, सिंगल वर्ड एक शब्द लिखा गया, एज ए सिग्नेचर के रूप में, गॉड भगवान। चलिए आगे देखते हैं, आज यह पाठ समाप्त हो जाएगा, बस इतना है ही, एफिक्स टू द, बस इतना ही है, ठीक है। तो आज इसको समाप्त कर लेते हैं। द फॉलोइंग संडे, द फॉलोइंग मतलब आने वाले, संडे मतलब संडे को, मतलब अगले संडे को। लेंचो आया, अ बाइट अर्लायर्स जैसा कि वह हमेशा, देन जैसा कि, यूजुअल हमेशा की तरह, टू आस्क पूछा, मतलब वह जैसा पहले आता था सेम वैसे ही आया और अब उसने कुछ पूछा। इफ़ देयर वाज अ लेटर, इफ़ यदि, देयर वाज यहाँ था, अ लेटर एक पत्र, फॉर हिम उसके लिए, मतलब क्या उसके लिए कोई पत्र था, वह हमेशा आता था और वहाँ पूछा करता था। इट वाज द पोस्टमैन, यह पोस्टमैन था, हिमसेल्फ स्वयं, हु हैंडेड जिसने थमाई, द लेटर पत्र को, हैंडेड मतलब होता है हाथ में देना, द लेटर पत्र को, टू हिम उसे, वाइल जबकि, द पोस्टमास्टर और जो पोस्टमास्टर था, एक्सपीरियंसिंग अनुभव करने वाला था या देखने वाला था, द कॉन्टेनमेंट भाव को, ऑफ अ मैन उस आदमी के, मतलब वह उस आदमी के भाव को देखने के लिए बहुत ही उत्साहित था। अ मैन एक आदमी, हु जो, हैज परफॉर्म मतलब होता है कार्य किया, अ गुड बहुत अच्छा, डिड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस और आज उसने और क्या कहा गया कि परफॉर्म एज ए गुड। जरा इसको फिर से देखिए, द फॉलोइंग संडे अगले रविवार की सुबह, लेंचो आया, अ बाइट अर्लायर्स जैसा कि हमेशा आया करता था, देन यूजुअल आस्क और हमेशा की तरह पूछा, इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम क्या उसके लिए कोई पत्र था, इट वाज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ वाज हैंडेड द लेटर्स टू हिम। तो क्या कहा गया कि यह स्वयं डाकिया था जिसने उस पत्र को दिया, हैंडेड किया,
एक्सपीरियंसिंग मतलब होता है उसके भाव को देखने के लिए, संतोषजनक भाव को देखने के लिए। द कॉन्टेंटमेंट ऑफ अ मैन, एक आदमी के बराबर। हैंडेड द लेटर्स टू हिम वाइल्स द पोस्टमास्टर, उसने पोस्टमास्टर को अपना पत्र थमाया। एक्सपीरियंसिंग अनुभव किया या देखना चाहता था। द कॉन्टेंटमेंट स्वीकृति ऑफ अ मैन, एक आदमी की। हु हैज परफॉर्म, जिसने काम किया। ए गुड डिड, अपने सही ढंग से। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में जब उसने देखा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो बहुत ही ज़्यादा, स्लाइटेस्ट मतलब होता है हैरान नहीं हुआ, मतलब लेंचो जरा सा भी हैरान नहीं हुआ। ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देख करके, मतलब पैसे को देख करके लेंचो जरा भी परेशान नहीं हुआ। द मनी, पैसे को। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, यह उसे आस थी। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड, जब उसने गिना। द मनी, पैसे को। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड कुड नॉट, भगवान नहीं कर सकता। मेक, बनाना या करना। अ मिस्टेक, एक इतनी भारी गलती। नॉर, ना ही। कुड ही हैव डिनाइड लेंचोज, और ना ही वह डिनाइड मतलब अवज्ञा कर सकता है। लेंचो का। वाट ही हैड रिक्वेस्ट, जो उसने रिक्वेस्ट किया था, मतलब जो भी उसने रिक्वेस्ट किया था, क्या लेंचो उसकी बात को, मतलब वो भगवान इस बात को मानेंगे या नहीं। लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने अपने उस आश्चर्य को थोड़ा भी तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। सीइंग द मनी, पैसे को देख करके। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसे पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंस था। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड, जब उसने गिना। द मनी, पैसे को। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वह डिनाइड मतलब अवज्ञा कर सकता है। लेंचो के शब्दों का। वाट ही हैड रिक्वेस्ट, जैसा कि लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था। इमीडिएटली, शीघ्र ही। लेंचो वेंट अप, खड़ा हुआ। वेंट अप, गया। टू द विंडो, खिड़की के पास। टू आस्क, पूछा। फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक के लिए, मतलब लेंचो तुरंत ही खिड़की के पास गया और इंक और पेपर के लिए पूछा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, लोगों के लिखने वाले के स्थान पर, मतलब जहाँ पर लोग बैठ कर लिखते हैं वहाँ पर जा कर के बैठ कर के ही स्टार्टेड, वह प्रारंभ किया। टू राइट, लिखना। विथ मच, बहुत ज़्यादा। रिंकलिंग मतलब होता है भव्य उठा करके। ऑफिस ब्रो, अपने भावों को, मतलब रिंकलिंग मत कर सकते हैं टेढ़े मेढ़े करके। ऑफिस ब्रो, अपने भावों को, मतलब लेंचो शीघ्र ही खिड़की के पास गया और पेपर और इंक के लिए मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, वह पब्लिक राइटिंग टेबल के पास गया। ही स्टार्टेड, वह प्रारंभ किया। टू राइट, लिखना। विथ टू मच रिंकलिंग, बहुत ज़्यादा बनाते हुए। ऑफिस ब्रो, अपने भावों को, अपने भौरों को। काजेज बाय द एफर्ट्स, काफ़ी प्रयास के बाद। ही हैड मेक अ एक्सप्रेस, वह अपना कार्य कर लिया, अपनी बातों को बता दिया। हिज आइडियाज़, अपने उन विचारों को। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने समाप्त कर लिया। ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया। टू बाई, खरीदा। अ स्टाम्प, एक स्टाम्प। विच ही लिक्ड, जिसको थूक लगाया। एंड देन ए फिक्स्ड, और फिर उसको चिपका दिया। तो इसमें क्या कहा गया कि शीघ्र ही लेंचो खिड़की के पास गया, वह पेपर इंक के लिए पूछा। पब्लिक राइटिंग टेबल के पास गया। फिर उससे वह लिखना प्रारंभ कर दिया। वह लिखते समय अपनी भावों को काफ़ी टेढ़ बना रहा था। फिर वह जब उसको कंप्लीट कर लिया तो खिड़की के पास गया और फिर उसको उसने लिक्ड किया और उसी पर एनवलप पर उसने तुरंत ही जो स्टाम्प था उसे लगा दिया। द एम्प्लॉयज़ विथ अ ब्लोज ऑफिस फर्स्ट, द एम्प्लॉयज़, जो कर्मचारी था, द एनवलप, जो लिफाफा था। विथ अ ब्लो ऑफिस फर्स्ट, वह पहली बार देखा गया। द मोमेंट्स द लेटर्स फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही द लेटर, पत्र को, फेल, डाला गया। इनटू द मेल बॉक्स में। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, तुरंत उसे खोलने के लिए गया। इट वॉज सेड, उसमें कहा गया था। गॉड, भगवान। ऑफ द मनी, उन पैसों के बारे में। दैट, जो कि आई हैड आस्क्ड फॉर, मैंने आपसे बोला था। ओनली 70 प्रोसेस से 70 पैसे ही रीच्ड मी, मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी, मुझे भेज दीजिए। द रेस्ट, बचे हुए। सिंस, जल्द से जल्द। आई नीड इट, मुझे उसकी ज़रूरत है। वेरी मच, बहुत
अधिक। मतलब अब मैंने जो आपसे 100 पैसे के लिए मांग की थी, मुझे सिर्फ 70 पैसे ही मिले हैं और बाकी बचे हुए पैसे मुझे जल्द से जल्द भेज दीजिए। बट लेकिन डोंट सेंड इट, लेकिन उसे मत भेजिएगा टू मी, मेरे पास, थ्रू द मेल बॉक्स के द्वारा, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, जो कर्मचारी हैं, आर बंच ऑफ चापलूसों के गुच्छे हैं, योर लेंचो, आपका लेंचो। इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है। यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर से इसे एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। मैं CK यादव आप सबके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। थैंक यू।